अभी तक तो ठंड आई नहीं थी, बट 2 दिन से इतनी ज़्यादा ठंड आ रही थी और एक छोटा-सा पिल्ला पता नहीं कहाँ से हमारी कॉलोनी में आ गया था और ये छोटा-सा पिल्ला हमारे घर के आस-पास ही घूमता रहता है और रात को तो हमारे घर के पीछे छोटी-सी एक गली है, उसी के अंदर बैठा रहता है। आजकल 2 दिन से इतना ज़्यादा रोने लग गया है रात को, क्योंकि ठंड इतनी पड़ रही है, इसको बहुत ठंड लगती है एकदम और बहुत ज़्यादा सहमा हुआ, डरा हुआ सा है ये। इसको जब भी मैं अपने पास बुलाती हूँ रोटी देने के लिए, एकदम दूर भाग जाता है, एकदम डर के, बिल्कुल बोलता तो बिल्कुल भी नहीं है ये। हमारे साइड में जो खाली प्लॉट है उसमें बहुत सारा कचरा इकट्ठा था, उसी के ऊपर छोटा-सा एक फटा हुआ कपड़ा पड़ा था, उसी के ऊपर पूरी रात वो सो रहा था इस ठंड में, इस ओस में। मुझसे तो उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, तो मैंने सोचा कुछ भी करके इसके लिए अगले दिन मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, ताकि ये आराम से ठंड में बैठा रहे बेचारा, परेशान ना हो। पूरी रात वेट कर रही थी कि जल्दी से सुबह हो जाए, ताकि इसके लिए अच्छा-सा एक छोटा-सा घर बना दूँ। फिर अगली सुबह मैं स्टोर रूम में गई, जितना भी मैं कबाड़ इकट्ठा कर सकती थी जिससे इसका घर बन जाए, तो वो मैंने सारा इकट्ठा किया, जितना इसका अच्छा खासा घर बन जाए जिसमें वो आराम से कंफर्टेबल होके बैठ जाए, वो सारा मैंने इकट्ठा किया। बहुत सारे कट्टे वगैरह ले लिए और एक कार्टन ले लिया था और एक कियो की पुरानी कंबल भी पड़ी थी पिछले साल की, क्योंकि अब कियो नहीं यूज़ कर रही थी कंबल, तो उसकी वो वाली कंबल मैंने सोचा इस बेचारे बच्चे को दे देती हूँ, ताकि आराम से रात को इसको ठंड ना लगे, आराम से बैठा रहेगा। फिर सारा सामान इकट्ठा करके मैं साइड में, जहाँ वो पीछे रात को बैठा रहता है, वहाँ गई और वहाँ से फिर मैंने सारा जुगाड़ किया कि कैसे घर बन सकता है। तो एक छोटा-सा प्लॉट का दीवार आ रहा था, उसी के सपोर्ट में मैंने घर बनाना स्टार्ट कर दिया था। शायद लोगों के लिए बोलना बहुत आसान होता है कि और भी रोडों पे बहुत सारे जानवर यूँ ही पड़े रहते हैं, उनको ठंड नहीं लगती क्या? इसके लिए इतनी मेहनत क्यों करनी? वगैरह-वगैरह। मेरी साइड से उन लोगों के लिए एक छोटा-सा ही जवाब है कि अगर आपकी आँखों के सामने कोई तकलीफ में और आप इतने कैपेबल हो कि आप उसकी मदद कर सकते हो, तो मैं तो ये कहती हूँ बिना सोचे-समझे उसकी मदद करनी चाहिए। जैसे जैसे भी जितना भी आपसे हो सके, थोड़ा, कम, ज़्यादा, जितना आप अगले इंसान को एक आराम दे सकते हो उसकी तकलीफ कम करने में, तो आपको करना चाहिए। मैं तो अपनी हमेशा से यही सोच रखती आई हूँ और मैं अपनी आगे की पूरी लाइफ में इसी सोच के साथ रहना चाहती हूँ। अगर किसी को मेरी मदद की ज़रूरत है और मैं मदद कर सकती हूँ, तो मैं बिना सोचे-समझे उन लोगों की मदद करूँगी और हमेशा करूँगी। और मैं तो हूँ भी वैसे भी अपने बजरंगबली की बेटी। मेरे हनुमान जी तो यही कहते हैं कि हमेशा दूसरों के प्रति दया रखो, उनके प्रति हमेशा मदद की सोच रखो, तो वो तो मैं हमेशा रखूँगी। मैं हूँ थोड़ी सेंसिटिव पर्सन कि मैं किसी बेज़ुबान को, किसी बुज़ुर्ग को तकलीफ में नहीं देख सकती, मुझसे देखा नहीं जाता है। पता नहीं क्यों मुझसे उनको देख के मुझे बहुत तकलीफ होती है। जैसे-तैसे जुगाड़ करके मैंने उस पिल्ले के लिए घर तो अच्छे से रेडी कर दिया, जिसमें वो आराम से बैठ जाए चारों तरफ से कवर करके, बट दिखने में घर बहुत ही बुरा लग रहा था। बट कोई ना, उसे तो रात को ठंड से बचना है और चारों तरफ से कवर करके बढ़िया घर रेडी हो चुका था। उसके लिए खाना और पानी मैंने दोनों रख दिए थे, ताकि रात को वो आके इसी में बैठ जाए। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और हमेशा इन बेज़ुबान जीवों के प्रति दया भाव रखना। बाय बाय। थैंक यू।